हाँ जी गाइस, सत श्री अकाल जी, राम राम जी। आपका दोस्त आशु सिंह, दिल से दिल्ली तक। आज डेट है 22 अप्रैल 2024। तबीयत ख़राब थी कल से ही, मन नहीं कर रहा था काम पे जाने का, कुछ प्रॉब्लम थी। फिर अचानक आज हाफ डे में डिसाइड किया चलो चलते हैं। तो मैं काम पे हाफ डे पे निकला और अभी तक घर नहीं गया, लेकिन दर्द हो रही लगातार पेट से सीने तक और हार्ट तक जा रही है वो। पर कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ से घर ही जाऊँगा एटलीस्ट। अभी हम काले खां पे हैं, बारापुरा फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे हैं और आनंद विहार तक का ट्रिप है मेरे साथ। कस्टमर है मेरे साथ और इनसे बात की और बड़ा मज़ा आया। मैं सोच रहा था कि इनकी बातें अभी कस्टमर आप लोगों को पता लगे तो और अच्छा लगेगा, थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी आप लोगों को, थोड़ी जानकारी बनेगी। तो जी इतनी बात हो गई। अब इनसे इंट्रोडक्शन कराते हैं कस्टमर से। आज मिलिए आप हमारे साथ जो गेस्ट हैं, इमरान भाई, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान, कैसे हो पाजी? ठीक ठाक जी, चंगे भले पाजी। इमरान भाजी जो हैं मल्टीपर्पज़ पर्सन है जी। बहुत इनसे बात करके भी 15-20 मिनट में कुछ जानने की कोशिश हुई कि हाँ पाजी क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो पाजी हम बताइए जी, कहाँ रहते हैं, वेयर आर यू स्टेइंग? मैं वसंत कुंज में रहता हूँ। पाजी रहते हैं वसंत कुंज में। हाँ जी पाजी, तो वसंत कुंज में क्या करते हैं आप? हम एसी टेक्नीशियन है सर। ये पाजी एसी फ्रिज के टेक्नीशियन हैं। अपने फिक्स इनके घर बने हुए हैं और कुछ न्यू कस्टमर भी आते हैं हर साल जो इनसे करवाते हैं। ये इनकी बात बड़ी अच्छी लगी। ये कहते हैं कि जब मैंने किसी को टाइम दिया तो मैं उस टाइम पे पहुंचता हूं काम के लिए, और जो काम है मैं उनको एग्जैक्टली बता देता हूं कि इतना खर्चा आएगा, आपकी इच्छा है करवा लीजिए, आपकी इच्छा है मत करवाइए। क्योंकि मैं इसमें कहीं भी ना वो नहीं कर पाता हूँ कि आपको ये बताऊँ कि इन्हें भी ज़्यादा खर्चा या कम खर्चा। सिंपल एक चीज़ उन्होंने बताई हुई है। इसके अलावा पाजी क्या कहते हैं, किस तरह के लोग आपको मिलते हैं इस फील्ड में, जैसे आप जो ठीक कराने जाते हैं तो बताइए। बहुत अच्छे लोग मिलते हैं मुझे जी। और वसंत कुंज एरिया एक टॉप क्लास एरिया है। हाँ जी, शिक्षित लोग रहते हैं वहाँ। हाँ जी, लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है मुझे। सेम ईयर, लोगों हम भी की जाते हैं। सेवा करना मेरा फर्ज है। वेरी गुड, सेम ईयर जी, सेम ईयर। और लोगों की मैं सेवा के लिए हाजिर रहता हूँ। आप डे में बुलाएंगे तब भी मैं टाइम से आ जाऊँगा जी। और नाइट में अगर आप ज़्यादा परेशान हैं तो उसके लिए भी मैं आपके सामने हाजिर हो सकता हूँ। इमरान भाई अपना नंबर दे दीजिए। वसंत कुंज के आसपास के एरिया के लोग कोई व्लॉग देखेंगे, जी। आपको शायद जानते भी होंगे काफ़ी लोग जिन्होंने आपने जिनके घरों का एसी वगैरह ठीक किया होगा या फ्रिज वगैरह ठीक किया होगा। मुझे वसंत कुंज में 9 ईयर हो गया है काम करते करते। अरे वाह, तो बहुत अच्छी मार्केट बनी हुई है हमारी जी। हमारा मोबाइल नंबर है 97 97 18 18 19 19 21 21 90। 90। मैंने दोबारा इसलिए बोला है कि भाई पक्के हो जाओ। उनको उन्होंने बताया, मैंने बताया, शायद आवाज़ ना आ रही हो ढंग से तो मेरे पास से आ जाएगी। तो हाँ जी बाजी, आपने एक बात बताई थी मुझे कि आप अपना एक पर्सनल एनजीओ चलाते हैं, यानी कि लोगों की सेवा भाव का मन रखते हैं। वो सेवा भाव क्या है पाजी? एनजीओ किसी कंपनी को रजिस्टर तो नहीं कराया हुआ, पर्सनली इनके मन का एक रजिस्टर्ड एक एनजीओ है कि जो वो एनजीओ काम कर सकते हैं। मैं अकेला क्यों नहीं कर सकता? तो वो क्या काम है पाजी, बताइए। आपने क्या ऐसा काम किया जिससे लोगों में ज़िंदगी में सुधार आया? मैं अपने यार दोस्तों को हमेशा यही बताता हूँ जी, कि अपने लोगों से बहुत अच्छे तालमेल रखने चाहिए। बिल्कुल उनसे कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। जी, जिनके साथ रहते हो उनको धोखा नहीं देना चाहिए। जी, अगर आप गलत रास्ते पे चलते हो तो उस रास्ते को बदलना चाहिए, जी, जिससे माँ बाप भी खुश हों और आपके यार दोस्त भी कहें कि हाँ मेरा दोस्त है और अच्छा है। और जैसे बोलते हैं कि गलत लाइन ये होती है, अगर वो ड्रिंकिंग करते हैं जी, और डेली करते हैं और उनके माँ बाप उस बात से खुश नहीं हैं हाँ जी, हाँ जी, प्लीज़ प्लीज़। और वो उनके माँ बाप उनकी सेवा करने के लिए मेहनत करते हैं, हाँ जी, पढ़ाने लिखाने की कोशिश करते हैं हाँ और जी, बाप मेहनत करके आता है बाहर से, हाँ पैसे कमा के लाता है घर के लिए, सही बात है, अपने मेहनत बच्चों को करते हैं। खाना खिलाने के लिए। कि उनका भरण पोषण कर और सके। उनकी माँ इतनी अच्छा खाना बनाती है जी, और खाने का लुत्फ बंदा नहीं उठा पाता। रीज़न जब आप पी के घर आएंगे, जी, घर तो आप आ जाएंगे, अगर माँ बाप फैमिली पूरी खाना खा रही होगी, अब आप ड्रिंक करके आए ड्रिंक हो, करके आए। आपकी लाइन अच्छी नहीं तो आप उनके सामने नहीं जाओगे सही बात है, बिल्कुल। और सामने नहीं जाओगे, नज़रों से नज़रें नहीं मिला पाओगे। जी, तो आप घर जब जाते हो तो यही देखते हो कि अगर ये लोग खाना खा लेंगे माँ बाप और हमारे फैमिली मेम्बर, तो मैं बाद में अकेले बैठ के खाऊंगा। आप इस चीज़ को गौर नहीं बिल्कुल करिए। सर, मेरे साथ हुआ ये। मेरी मम्मी जब मेरी थी 8 साल पहले लाइफ में, तो मैं क्या करता था, रात को ना लेट आता था 2-2:30 बजे, और जानबूझ के कि मैंने यहाँ ड्रिंक कर रखी है थोड़ा सा। हाँ चलो, उस टाइम मतलब वीकली में वोकेशनली होती थी कभी कभी। तो जस्ट वो हुआ क्या बाजी कि मैं घर में आना, रात को बेल बजा चुका, वाइफ को ना मैसेज डालना,
उनको मालूम था कि ये आने वाले हैं, तो ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी है, करनी कम ही है, पर यह कि मम्मी को ना पता लग जाए कि उनके बेटे की आवाज़ ऐसी लड़खड़ा रही है, तो हो जाता था। तो उसके बाद मेरी वाइफ जैसे गेट खोलती थी आराम से मैं अंदर जाना चुप करके। पाजी उसके बाद ना मेरी मम्मी से अरे कहती राती पी गया ऐसी। मैं कहा मम्मी मैं कहाँ पीता हूँ? अरे नहीं बेहतर तो पी के आया राती, मैंने पता नहीं, माँ हूँ मैं तेरी, मैंने सब नॉलेज है। सब नॉलेज। हाँ तेरी हल्की जी खड़कार तो मैंने पता लग जाता है कि किस साइड जा रहे हो, की परेशानी है। तो बेटा नहीं है गल चीज ਐਵੇਂ नहीं करना। मैं कहा मम्मी देखो ना कदी कदी तो मन करता ही है ना, कदी कदी ਦਾ मतलब पता ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ मेरी मम्मी याद आ गई। देखो हाँ जी प्लीज यू कैन। मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर माँ ने आपके लिए इतना अच्छा खाना बनाया है तो बेटे को तारीफ करना फर्ज बनता है। बिल्कुल जी। और कहना चाहिए कि माँ ने आप आज बहुत अच्छा खाना बनाया है और थोड़ा सा और दे दीजिएगा ताकि मैं जी भर के और पेट भर के खा लूँ जी। तो जब आपका नज़रिया अच्छा नहीं होगा, माँ बाप से नज़र नहीं मिला पाओगे जी। तो माँ बाप की तारीफ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर जाएं और सेफ जाएं। बिल्कुल सही बात। अगर यार दोस्त आपके इसी लाइन पे है तो उनसे बोलिएगा मेरी लाइन अलग है और आप भी चाहिए तो ये लाइन चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल भाई देखो ऐसा मैं जब घर में ड्रिंक करता हूँ अभी भी, जैसे आज की डेट में भी, तो मैं घर में करता हूँ। मतलब कि जब मुझे पता है मुझे कहीं नहीं जाना और अब किसी का फ़ोन भी आएगा मैं तब भी नहीं जाऊँगा कुछ भी हो जाए, तो मैं उस टाइम अपने बच्चों के साथ, बच्चों को जूस मिलता है पीने के लिए और मेरे हाथ में अपना एक वो पैक होता है, बड़े मज़े से इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ, पापा जूस ऐसे करते हुए इंजॉय करते हुए पीते। लेकिन ये नहीं है कि उसके बाद कोई झगड़ा करें किससे या किसी के घर जाए लड़ाई करने के लिए या किसी को किसी के बारे में ऐसी बात करें जिससे उस तक बात पहुंचे और उसको बुरा लगे। ऐसा कोई हमारा मैटर पर्सनली ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल ये है कि जब पीनी है तो एंजॉय करने के लिए पीनी है, फैमिली के साथ पीनी है, फैमिली टुगेदर। तो वो एक हमारे लिए कोई बड़ा इशू नहीं है इस चीज़ का, तो वो थोड़ा सा हाँ। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे मैं जानता भी हूँ जो मतलब क्या होता है पीने के बाद से झेली नहीं जाती है जी बिल्कुल, तो वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है जब वो गाड़ी में बैठते हैं ना ऐसे लोग भी, तो वो कहते हैं अरे पाजी हैं, मतलब उनको समझ आ जाती है कि पाजी हैं, इनसे नहीं करना ज़्यादा कुछ तो भी है कि हाँ भाई ड्राइवर बंदे हैं क्यों परेशान करना किसी को। इतनी उनको जानकारी होती है ज़्यादा पीने के बाद। पर हमारा फ़र्ज़ ये होता है कि जब उन्होंने पी रखी खा रखी तो उसको बड़े इज्जत भाव से जैसे बिठाया है उसी इज्जत भाव से घर छोड़ के आए। बिल्कुल। और कई बार तो ऐसा हुआ, आपको मैं छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात ही बड़ी पुरानी बात 2011-12 की, नाइट राइडर नाम से गुड़गांव के अंदर साइबर सिटी के सामने एक वो होता था बार। वहाँ से एक बार रात को कॉल आती है कुछ 11 साढ़े 11 बजे। मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो एक मैडम थोड़ी सी हेल्दी थी, चश्मा लगाया हुआ था, उनके फ्रेंड को छोड़ने आते हैं कि भैया को इनको नांगल देवात गाँव में छोड़ देना। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो नांगल देवात गाँव वसंत कुंज में पड़ता है, मेरे को इसलिए याद है। मैं नांगल देवात तक पहुँचने लगा तो हुआ क्या कि वो मैडम बिल्कुल बेहोश हो गए, लेटी पड़ी थी। अब उस जमाने में मैप नहीं चलते थे 2011-12 में। अब पता है कौन रास्ता कहाँ पे क्या है, नांगल देवा तो मुझे मालूम था ना जाने का रास्ता। फिर अचानक फ़ोन बजने शुरू हो गए। अब वो फ़ोन तो उठाए ना, नशा बिल्कुल ऐसे चढ़ा हुआ, उनको होश नहीं क्या है क्या नहीं है। ये निर्भया कांड से पहले की बात बता रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, वो फ़ोन जिस मैंने देखा पड़ा हुआ, मैंने उठाया फ़ोन, ठीक है, शुक्र है उस पर वो लगा नहीं हुआ था उस ज़माने में। तो जैसे ही उठाया तो मैंने बात की, मैं कहा हेलो, कहते हाँ जी कौन बोल रहे हो आप? मैं कहा ऐसा है जी, मैं बोल रहे हैं ऐसे ऐसा मैडम बैठी है ना, फ्रेंड ने छड़िया हुआ तो मैं नांगल देवत आ गया हूँ, प्लीज़ आप फ़ोन मत काटना। आप कौन है? कहती मैं उनकी मम्मी बोल रही। मैं कहा आप प्लीज़ लाइन पे रहो और मुझे रास्ता बताओ मैं कैसे आऊँ। उन्होंने रात को कुछ 12 साढ़े 12 बजे भैया वही टाइम था, डिस्क्राइब किया रास्ता में, उनके यहाँ पहुँचा। उन्होंने मेरे आगे से ना हाथ जोड़े, कहते थैंक यू सो मच जी, आपने हमारा ध्यान रखा, बच्चे को घर लेके आए हो, मतलब क्या होता था क्या नहीं होता था, क्या भरोसा। तो मैं कहा कोई गल नहीं जी, आप ये मेरा बिल है सामने मीटर का, मुझे वो बिल दे दो। उस वाले मीटर वाले चलते तो 20 रुपये किलोमीटर, नाइट चार्ज 23 रुपये किलोमीटर। तो उन्होंने पाजी मेरे को ना बिल दिया और मेरे को एक चीज़ बोली, अब बेटा काम कर दो। मैं क्या? कहते हैं अब अपने भाई समझ के उसको ले तो आए हो बेटी को मेरी, अब भाई का फर्ज ही पूरा कर दो, उसको उठा के ना प्लीज़ मेरे घर तक बिठा दो अंदर सोफे तक। भारी बड़ी उठाई नहीं जाएगी मुझसे। मैं मेरे काम करो, आप भी थोड़ा सपोर्ट करा। उस टाइम मैं बड़ा हट्टा कट्टा था, तो मैं कहा कोई नहीं, मैं अपनी बहन को अंदर ले जाऊंगा उठा के, कोई टेंशन नहीं, पर थोड़ा सपोर्ट आप भी करना, नहीं पता लगा गिर गई नीचे तो आप मेरे बोलो भैया गिरा दिया इसको। फिर उसके बाद उनको अंदर छोड़ा और बाद में नेक्स्ट डे सुबह उनका फ़ोन आया मैम का, कहती है भैया आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको परेशान किया, मुझे उठा के लगे, मुझे होश नहीं था। तो मैंने कहा ऐसा है कि मतलब आप इतनी ड्रिंक मत करो, आपको जहाँ तक झेल सकते हो वहाँ तक, कि आप अपने घर पहुँच जाओ, तो वहाँ तक तो इतना तो आपको होना चाहिए। तो मैं कहा ये तो करो आप कम से कम।
कहती हम सॉरी, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं आज के बाद ड्रिंक नहीं करूँगी। मैं कहा नहीं, प्रॉमिस करना यही करना था कि मैं ड्रिंक नहीं करूँगी। कहती मैं इतनी ड्रिंक नहीं, मतलब ड्रिंक करोगे आप आगे। कहती फ्रेंड्स है ना, होता है ना, कॉर्पोरेट में जॉब करना होता है, काम ऐसा है। मैं चलो कोई बात। तो ऐसा भी हुआ है भाजी मेरे साथ इस चीज़ का। बातें करते करते देखो आपके हम लक्ष्य तक पहुँच गए, तकरीबन 5-10 मिनट और लगेंगे। तो इमरान भाई ऐसे ही खुश रहो, हंसते रहो। आपका नंबर इस पे आ चुका है, जिन लोगों को भी अपना घर का AC और वो ठीक कराना होगा अच्छी तरह से पाजी से कांटेक्ट करो। और भी कुछ पूछना हो पाजी से, किस तरह से ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं और वो आगे बढ़ेंगे। आप सब लोग भी कर सकते हो, जरूरी नहीं किसी की शराब छुड़वा के कर सकते हो, आप और भी अच्छे काम कर सकते हो, किसी और तरीके से भी कर सकते हो। ये भी काम अच्छा था जो इमरान भाई कर रहे हैं। ठीक है इमरान भाई, इस व्लॉग को करते हैं बंद, तो अभी करते हैं। थैंक यू, अरे थैंक यू आपका भाजी, आपने टाइम दिया इस चीज़ के लिए। तो क्या बोलते जाते जाते, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज भाई साहब, सत श्री अकाल, बाय बाय। और आप सभी गाइस सभी को सब्सक्राइब करो, ये करो। अब मैं कैसा लगा भाजी, कुछ बताओ तो। बिल्कुल, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, क्या बात है, मेरी बात हो रही है जी। अब तक इससे पहले जितनी बार हाँ ट्रैवलिंग की सफर किया जी, और आपसे बेहतर बंदा मुझे नहीं मिला। क्या बात है सर, बहुत अच्छे लगे आप मुझे, और आपकी बातें भी बहुत पसंद आई मुझे। सर आप खुद अच्छे हो तो आपको हमेशा अच्छे इंसान ऐसे ही मिलते रहेंगे, पर आप अच्छे हो इसलिए। ठीक है इमरान भाई, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, सत श्री अकाल।